हजरत इब्राहिम बहुत ही नेक और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले इंसान थे। अल्लाह ने उनकी आजमाइश की। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे। ये बहुत ही मुश्किल हुक्म था। इब्राहिम इस्माइल से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी। अल्लाह ने कहा कि वो उनके मंसूबे पर भरोसा रखें। इब्राहिम ने अल्लाह की बात मानने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह बहुत दुख देगा। उन्हें पता था कि उनका दिल टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह पर उनका यकीन बहुत मजबूत था। वो अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इब्राहिम ने इस्माइल को अल्लाह का हुक्म बताया। इस्माइल छोटे थे, लेकिन उनका ईमान भी बहुत मजबूत था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो अल्लाह की बात माने। उन्होंने कहा कि वो बहादुरी से इसका सामना करेंगे। इब्राहिम ने कुर्बानी की तैयारी की। वो इस्माइल को लेकर माउंट अराफात गए। जैसे ही इब्राहिम ने छुरी उठाई, शैतान आ गया। शैतान ने इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। उसने इब्राहिम से कहा कि अल्लाह की न माने। उसने कहा कि अल्लाह बेरहम है। इब्राहिम ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उन्हें पता था कि शैतान झूठ बोल रहा है। उन्हें पता था कि अल्लाह रहम दिल और इंसाफ करने वाला है। इब्राहिम ने शैतान को भगा दिया। वो अपनी कुर्बानी देने में लगे रहे। चौथा भाग, एक मुबारक कुर्बानी, मानव जाति के लिए एक सबक। जैसे ही इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी देने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें रोका। उन्होंने जिब्राइल फरिश्ता को भेजा। जिब्राइल ने इब्राहिम को आवाज दी। उन्होंने इब्राहिम से कहा कि रुक जाओ। अल्लाह इब्राहिम की भक्ति से खुश थे। जिब्राइल जन्नत से एक मेढ़ा लेकर आए। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल की जगह मेढ़े की कुर्बानी दे। इब्राहिम बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। पांचवा भाग, ईद उल अजहा। इब्राहिम की कुर्बानी को याद करते हुए दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। यह त्योहार इब्राहिम की कुर्बानी की याद दिलाता है। यह हमें ईमान और अल्लाह की बात मानने की अहमियत सिखाता है। इस दिन मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों के साथ गोश्त बांटते हैं। ईद उल अजहा परिवार और जश्न का समय है। यह अपने ईमान पर गौर करने का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। यह हमें दिखाता है कि अल्लाह उन लोगों को इनाम देते हैं जो सब्र और अल्लाह की बात मानते हैं। छठा भाग, ईमान की जीत। इब्राहिम की कुर्बानी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह हमें ईमान की ताकत दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि ईमान के साथ हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अपने बेटे की कुर्बानी देने की इब्राहिम की इच्छा अल्लाह पर उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के लिए हमारा प्यार किसी भी चीज से ज्यादा होना चाहिए। ये हमें अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करना सिखाती है, भले ही हम उसे समझ न पाए। इब्राहिम की कुर्बानी उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यह हमें दिखाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी ईमान हमारा रास्ता रोशन कर सकता है।